एक बेहतर नंबर लाने के लिए चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कंपलसरी है। लोग किसी का बन जाता है, किसी का हार्ड टॉपिक लगता है, किसी का कोई कॉन्फ्यूज़न होता है, कॉन्सेप्ट कोई छूट जाता है। तुम्हारी 2 महीना में कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ना, तुम ऑब्जेक्टिव रट के नंबर लेकर आ सकते हो, सेकेंड डिवीज़न में रह जाओगे। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूँ। 90% चाहिए, बहुत ईजी तरीका है और मैंने पूरा लिख रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास बुक है, ध्यान से देखना, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, आप आराम से 90% आराम से लेकर आ सकते हो। बस इस चीज़ को फॉलो करना है, अगर नहीं है तो उसे करना पड़ेगा भाई। प्रॉमिस कर दो आज कि भैया हम करेंगे, तब जाके ये वीडियोस देखना, वरना छोड़ के भाई चले जाना प्लीज़। रिक्वेस्ट है, 90% वालों के लिए वीडियोज़ है, ठीक है। अगर करेज है ना तुम्हारे अंदर, साहस है ना तुम्हारे अंदर, तुम कर सकते हो ना, दृढ़ विश्वास है ना भाई कि मैं कर लूँगा, मेरे अंदर है, तो भाई साहब करके दिखाओ। आपके पास बुक है, बुक के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर देखना है, ठीक है। अब चैप्टर का नोट्स आपके पास होना चाहिए और नोट्स का क्वेश्चन आंसर भी होना चाहिए, यानी कि चैप्टर का। आपके पास बुक है सब चीज़ का, चलो सही है, नहीं है जुगाड़ करो, अभी एग्जाम आने वाला है भाई साहब, ठीक है। चैप्टर, आप कोई भी चैप्टर उठा रहे हो कोई भी सब्जेक्ट में, तो उसका नोट्स होना चाहिए, मतलब पूरा आपको पास लेक्चर का नोट्स होना चाहिए, लेक्चर आपने जो दे रखा है। अब लेक्चर का नोट्स देखा तो उसका क्वेश्चन आंसर भी होना चाहिए, प्रॉपर ये ढंग है, ठीक है। टॉपर बनने के लिए, एक बेहतर नंबर लाने के लिए चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कंपलसरी है। अब हम लोग स्ट्रैटेजी पे आते हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, आपको पता है मैं बिल्कुल जेन्युइन सा स्ट्रैटेजी आपको देता हूँ, ऑर्गेनिक तरीके से आपको समझाता हूँ कि भाई देख एग्ज़ाम है, तो अगर ऐसे नहीं करोगे ना तो बहुत पछताओगे। और पछताने वाले लड़के इतने ज़्यादा पछताते हैं ना कि ज़िंदगी भर पछताते हैं। तो उससे अच्छा है कि आज मेहनत कर ले, कुछ 6 घंटे 7 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करके। स्ट्रैटेजी पे हम लोग आते हैं, अक्टूबर से नवंबर तक आपको लिखने वाली सारी चीज़ें कर लेनी है। लेक्चर देखने वाला यूट्यूब से सब देख के ख़त्म करो, जितने तुम्हारे चैप्टर्स हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नोट्स सबका बना लो, है ना। की पॉइंट्स चैप्टर वाइज लिखो कि चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या की पॉइंट्स है, कौन सा मेरे को याद नहीं हो रहा, कौन सा टफ है, मैं कौन सी चीज़ को छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख सकता हूँ। जैसे मान लो आपने कोई एक चैप्टर उठाया तो उसके अंदर कितने टोटल टॉपिक्स है, ये तुम्हारे की पॉइंट्स हो गए। अब जब भी तुम रिवीजन करोगे तो पूरा आपको पेज नहीं पलटना है, केवल एक पेज देखोगे एक चैप्टर का, तो ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, चल ये टॉपिक मेरे को नहीं याद है, तो उस वाले केवल पेज को खोलना है, ठीक है। नॉट हर एक पेज को खोलना है भाई, बर्बाद हो जाओगे इस चक्कर में। कितने भाई पन्ना पलटोगे तुम, समझ में आ रही है। तो जो कन्फ्यूजन है केवल उसमें करो। और बहुत सारे चैप्टर्स है यार, 12th में आ गए हो तो कुछ तो तुम्हारे अंदर वो होनी चाहिए ना, ताकत, प्रोडक्टिव लेवल होना चाहिए ना कि मैं कर दूंगा, समझो। अब देखो 9 अक्टूबर और नवंबर तक आपने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली और याद भी कर लिया, उसको नहीं याद हो रहा तो इसमें याद करो, है ना। नवंबर के एंड करके दिसंबर तक आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हॉट्स वाले क्वेश्चन कर लेना, जितने इंपॉर्टेंट वाले तुम्हारे क्वेश्चन है वो कर लेना और रिवीजन करो भाई साहब, जितना हो सके उतना रिवीजन करो तुम। दिसंबर में क्या करो, जो चीज़ें छूट गई ना, जैसे बैकलॉग किसी का बन जाता है, किसी का वो हार्ड टॉपिक लगता है, किसी का कोई कॉन्फ्यूज़न होता है, कॉन्सेप्ट कोई छूट जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप दिसंबर में करोगे। 1 महीना के अंदर में सारा पीछे का क्लियर करोगे, ठीक है। लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिया। अगर छोड़ के सोचोगे कि 2 महीना में कंप्लीट कर लेंगे तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है तुम्हारी। 2 महीना में कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ना, तुम ऑब्जेक्टिव रट के नंबर लेकर आ सकते हो, सेकेंड डिवीज़न में रह जाओगे। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूँ। इसी के चक्कर में आपके अगल बगल पिछले साल के रिजल्ट देख लो, सारे लड़के रह जाते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया, दिसंबर तक आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा का पूरा आपका बुक खत्म है भाई साहब, चैप्टर के अकॉर्डिंग सब चीज़ें खत्म है, ठीक है। अब आपको जनवरी में क्या करना है, यही तो 1 महीना बचता है आपके पास। PYQs करो और एग्ज़ाम को समझो, एग्ज़ाम्स के पैटर्न को समझो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हर सब्जेक्ट में देखो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एनालिसिस करो। नहीं आता कमेंट करो और इस वीडियो को 1000 व्यू पहुंचवा के दिखा दो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा ये सब चीज़ दे दूंगा। टेंशन ही नहीं लेना टेंशन। जा ही नहीं रहा वीडियो यार, मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है, तभी तो भाई कितना मेहनत कर रहा हूँ, समझ रहे हो तुम सब। हाँ, सब तुम्हारे हाथ में है। अब सारी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया और इस तरह से आपको करनी है। जनवरी तक आपके पास समय था, फरवरी में 2 से 5 चले 7 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताया ओवरव्यू आपको ऐसे करनी है, 4 महीना में अक्टूबर टू जनवरी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बिलीव कर लो मेरे पे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।